आज हम लोग भौतिकी में जो द्रव्य के जो यांत्रिक गुण हैं हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसमें जो है तुमको एक टॉपिक है जिसका नाम है तुमको पृष्ठ तनाव। इसके पहले के टॉपिक में हम लोग पढ़े थे जो कि विस्कस फोर्स, इस चालकता के बारे में पढ़े थे, विस्कोसिटी। आज पढ़ेंगे हम लोग पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण तुमको पृष्ठ तनाव क्या है पहले इसी को देख लेते हैं, उसके बाद इसके काफ़ी उदाहरण हम लोग को दैनिक जीवन में भी दिखाई पड़ते हैं, उसकी चर्चा करेंगे। तो पृष्ठ तनाव क्या है? जैसे कि कोई द्रव है, तुमको द्रव का जो सतह होगा, यहाँ जैसे कि ये द्रव है तो द्रव का अपना एक सतह होता है। तो एक कण जो कि द्रव के अंदर मौजूद है, जैसे यहाँ पर जो कण मौजूद है, इस पर हर तरफ से बल लगेगा, तो सब तरफ से बल लगेगा तो इस पर नेट बल क्या रहेगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन यही जब कण अगर पृष्ठ पर रहेगा, यहाँ पर रहे जो जब सबसे ऊपरी परत पर, तो क्या होगा? नीचे वाला जो कण है ये तो अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ऊपर तो जाहिर है कि द्रव के कण है नहीं। तो जैसे कि जैसे यहाँ पे फोटो इसको अलग से बनाएं, जो अंदर का कण है, अंदर के कण में हर तरफ बल लगेगा इस तरफ से, तो क्या होगा? ये तुमको इस पर जो कुल अंतरालिक बल क्या होगा? शून्य। कुल बल बराबर 0। ये हो गया अंदर का मॉलिक्यूल हो गया। लेकिन जब पृष्ठ पर का मॉलिक्यूल, जो पृष्ठ पर के कण का क्या होगा उसका देखेंगे जब चित्र बनाएंगे। तो इसमें ऊपर की तरफ, इसमें जो भी होगा नीचे की तरफ इसको अपनी ओर खींचेगा, लेकिन ऊपर की ओर नहीं खींच पाएगा। जब ऊपर की ओर नहीं खींच पाएगा तो क्या होगा? इसका इस पे नीचे की ओर एक बल लगेगा। नीचे की ओर जो बल लगेगा, इस बल के कारण, ये पृष्ठ बल कहते हैं इसको। नीचे की ओर जो बल लगेगा थोड़ा सबका मिलकर के क्या लग जाएगा? पृष्ठ बल लगेगा। तो इसका जो इकाई लंबाई में जो कि पृष्ठ पर जो बल कार्य करता है, जो कि तुमको द्रव के अणु के कण, जो द्रव का कण है जिसको हम लोग इस तरह आकर्षण बल, जिसको लोग क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स, जिसको ससंजन बल भी कहते हैं हिंदी में। तो द्रव के अणु का जो कि ससंजन बल कार्य कर रहा है, उसका जो मान होता है पृष्ठ पर इकाई लंबाई में, उसे हम लोग पृष्ठ तनाव कहते हैं। इकाई लंबाई में, पृष्ठ के इकाई लंबाई में पृष्ठ पर जो बल कार्य कर रहा है वह क्या कर रहा है? पृष्ठ तनाव बल कहलाता है। तो पृष्ठ तनाव का बेसिक ऑरिजिन क्या होगा? समझ में आ गया होगा कि जो अंदर के अणु है उस पर सब तरफ से लगने वाला जो बल है, हर तरफ से कुल बल, परिणामी बल शून्य हो जाता है। जबकि सतह पर जो बल है, जो कण है, उस पर जो लगने वाला बल है वह तुमको नीचे की ओर प्रभावी उसमें रहता है, द्रव के तरफ। और इसलिए यह बल क्या कहलाएगा? पृष्ठ पर यह बल कार्य करता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। अगर परिभाषा के रूप में लिखना चाहें इसको, तो परिभाषा के रूप में इसको लिख सकते हैं। पृष्ठ तनाव का परिभाषा तुम्हें को हो जाएगा, द्रव के, तरल कह सकते हो, द्रव का मतलब यहां पर तो तरल ही कहो, द्रव और गैस, तरल के पृष्ठ पर उपस्थित पृष्ठ पर उपस्थित अणु पर तरल के अणु के द्वारा लगने वाला बल पृष्ठीय बल कहलाता है। पृष्ठीय बल कहलाता है। प्रति इकाई लंबाई में, लगने वाला पृष्ठीय बल पृष्ठ तनाव कहलाता है। पृष्ठ तनाव कहलाता है। प्रति इकाई लंबाई में जो बल कार्य करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पृष्ठ तनाव कहेंगे।
पृष्ठ तनाव बराबर पृष्ठ तनाव एस इसको बताया सरफेस टेंशन बराबर पृष्ठ बल बटे पृष्ठ की लंबाई तो S बराबर क्या हो गया F बटे L भी कर सकते हैं, पृष्ठ बल बटे पृष्ठ की लंबाई। पृष्ठ की लंबाई हो गई L। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा पृष्ठ तनाव का मात्रक पृष्ठ तनाव का SI मात्रक बराबर क्या होगा न्यूटन प्रति मीटर और इसका बीमा हो जाएगा तुमको बीमा बराबर बल आ जाएगा MLT माइनस टू बटे L। तो MT माइनस टू हो गया, ये हो गया तुमको बल का बीमा हो गया MLT माइनस टू बटे L हो गया लंबाई, तो MT माइनस टू। तो ये बल का, तो पृष्ठ तनाव बल के बारे में फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। तो पृष्ठ पर जो कि द्रव्य के जो अणु है, जो अंतराणुविक बल के कारण, जो जिसको लोग ससंजन बल भी कहते हैं, कोहेसिव फोर्स का जो एक बल नीचे की ओर कार्य करते रहता है, द्रव्य के अणु जो खींचते हैं, तो उस बल का प्रति इकाई लंबाई पर जो मान होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे पृष्ठ तनाव बल कहेंगे। प्रति इकाई लंबाई में जो बल का मान निकलेगा उसे हम लोग पृष्ठ तनाव बल कहते हैं। तो पृष्ठ तनाव बल का क्या पृष्ठ तनाव कहते हैं उसको। तो पृष्ठ तनाव का जो कि मान होगा वह क्या होता है F बटे L, पृष्ठ बल बटे पृष्ठ की लंबाई। तो एक नया राशि हो गया तुमको जो कि अंतराणुविक बल के ही कारण मिला, जो कि श्यानता भी था, जो है द्रव्य के अंतराणुविक बल के कारण ही मिलता है। तो जाहिर है कि यह भी जैसे जैसे ताप बढ़ेगा तो अंतराणुविक बल कमजोर पड़ता है, तो पृष्ठ तनाव का मान घटता है। नोट भी कर सकते हो, नोट कर लो, ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान कम होता है। ये सामान्य घटना है, तो सामान्यतः क्या होगा ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव का मान घटता है। अब हम लोग एक चर्चा करेंगे इसी से जुड़ा हुआ पृष्ठीय ऊर्जा। पृष्ठ पर अगर बल लग रहा है, इस बल के विरुद्ध अगर सतह पर बना रहना है द्रव को, तो उसको एक अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, जिसके कारण उस पर एक अतिरिक्त ऊर्जा उसमें संचित हो जाता है। इस ऊर्जा को हम लोग पृष्ठीय ऊर्जा कह सकते हैं। तो पृष्ठीय ऊर्जा जो होगा तुमको, इसका जो मान होगा प्रति इकाई लंबाई में, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर जो कि पृष्ठीय ऊर्जा का जो मान होता है वह तुमको पृष्ठ तनाव के बराबर होता है। दूसरे शब्द में कहें पृष्ठ तनाव गुना सरफेस एरिया, जो पृष्ठ का जो क्षेत्रफल हुआ पृष्ठीय ऊर्जा कहलाएगा। पृष्ठीय ऊर्जा पृष्ठीय ऊर्जा सरफेस एनर्जी। किसी तरल के पृष्ठ पर उपस्थित अणु में अतिरिक्त ऊर्जा होती है, जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। पृष्ठीय ऊर्जा का मान
पृष्ठीय ऊर्जा का मान पृष्ठ तनाव एवं पृष्ठ क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है, के बराबर होता है। तो इसका जहां तक है पृष्ठीय ऊर्जा बराबर पृष्ठ तनाव गुना पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ तनाव गुना पृष्ठ क्षेत्रफल, ये तुमको पृष्ठीय ऊर्जा हो गया। तो उस ऊर्जा के कारण अतिरिक्त ऊर्जा होगा जिसके कारण यह बल, किसके कारण ऊर्जा मिलता है, जो पृष्ठ पर जो कण उपस्थित हैं उसको क्या करना होता है, उसको वहां पर रखने के लिए अतिरिक्त एक बल चाहिए, जो उस बल के विरुद्ध उसको क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो उससे एक नया ऊर्जा उसमें संचित हो गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पृष्ठ ऊर्जा कहते हैं। तो पृष्ठ ऊर्जा बराबर क्या होता है, पृष्ठ तनाव गुना पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये तुम्हारा पृष्ठ क्षेत्रफल का पृष्ठीय ऊर्जा हो गया। तो ये तुम्हारा पृष्ठीय ऊर्जा हो गया। अब है तुमको इन सब बल के कारण तुमको जो पृष्ठ पर जो कण होते हैं उसमें तुमको संपर्क कोण कह सकते हैं। संपर्क कोण एक टॉपिक लिखते हैं, संपर्क कोण। चलो इसको मिटा सकते, इसको मिटा ही दो। संपर्क कोण होगा तो संपर्क कोण क्या हुआ तुमको, जब पृष्ठ पर के जो कण है उस पर अतिरिक्त बल लगते रहता है तो वह ऐसा आकार ग्रहण कर लेता है। उसका पृष्ठ पर जो तल है वह एक इस प्रकार का शेप ले लेगा जिससे कि उस पर जो लगने वाला जो बल होगा वह उस पर क्या हो जाए, वह लगने वाला बल उस पर जो लग रहा है बल, वह उस पर लगने वाला बल टेंजेंट हो जाए, स्पर्श रेखीय हो जाए। टेंजेंट उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा वह तल के स्पर्श रेखा में नहीं होकर के, गलत बोल दिए, तल के लंबवत हो जाए। देखो फिर इस बात को यहां पर संपर्क कोण, संपर्क हो गया कॉन्टैक्ट, CONTACT, कॉन्टैक्ट एंगल। तो संपर्क कोण, तो द्रव के जो पृष्ठ हैं वह कुछ इस तरह का आकार ग्रहण कर लेता है कि उस पर जो कुल लगने वाला जो बल है, तनाव बल के कारण जो बल लग रहा है वह उस पर तल पे क्या अभिलंबित हो जाए, जिससे कि अगर उसका अवयव रहेगा, स्पर्श रेखा का अनुदिश रहेगा तो वह उस तरफ क्या होगा, फ्लो करने लगेगा। इसलिए पृष्ठ जो तुम्हारा था, पृष्ठ एक विशेष प्रकार का शेप जो है तुमको ग्रहण कर लेगा जिससे कि वह जो लगने वाला बल है उस तल पर क्या हो जाए, उस पृष्ठ पर अभिलंबित हो जाए। तो इसके कारण जो शेप ग्रहण करता है जो कि तुमको लगने वाला उस पर जो बल लग रहा है, जहां पे रखा हुआ है, जिस ठोस में रखा हुआ है, जिस बर्तन में मतलब रखा हुआ है द्रव, और द्रव के तो उसका भी आकर्षण बल कार्य करता है उस पर, और द्रव के जो विभिन्न अणु है वह भी अपना आकर्षण बल लगाते हैं। तो सभी बलों के परिणामी के कारण उसका जो शेप है पृष्ठ का वह एक विशेष प्रकार का जो आकार है वह ग्रहण कर लेता है। तो इस आकार पर तुमको अगर इस आकार पर इसमें जहां तक उस पृष्ठ पर स्पर्श रेखा अगर डालें, पृष्ठ पर संपर्क जहां पे हो रहा है उसका ठोस से, उस पर डाला गया स्पर्श रेखा जो कि पृष्ठ के तल पर और ठोस पर डाला गया स्पर्श रेखा, दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संपर्क कोण कहते हैं। लिख लेते हैं इसको, पृष्ठ पर स्थित तरल पर ठोस एवं द्रव के कण
द्रव के कण के कारण लगने वाला बल द्रव के पृष्ठ के लंबवत होता है। इसलिए द्रव का पृष्ठ एक विशेष आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये विशेष आकार ग्रहण कर लेता है। ठोस एवं द्रव के संपर्क बिंदु पर डाली गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण संपर्क कोण कहलाता है। तो संपर्क कोण ही कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पर तो इसमें दो तरह का होता है। अगर तुमको एक होता है अवतल टाइप का, इस ढंग का हो सकता है, द्रव का पृष्ठ इस ढंग का आकार ग्रहण कर लेगा। तो यहाँ पर जब स्पर्श रेखा यहाँ डालेंगे तो इस ढंग से इसका आकार आ जाएगा। तो ये तुमको है, ये जो कोण बना, ये संपर्क कोण, ये क्या होगा तुमको न्यून कोण हो गया। संपर्क कोण हो गया न्यून कोण हो गया। ये तुमको द्रव का पृष्ठ स्पर्श रेखा डाले इन दोनों के बीच में, तो ये तुमको अवतल हो गया। ये तुमको अवतल आकार का हो गया, अवतल। और इसमें संपर्क कोण न्यून कोण हो गया। संपर्क कोण कैसा हो गया? न्यून कोण। और एक दूसरा आकार हो सकता है जबकि इस तरह का द्रव जो है तुमको ऐसे उठ जाए, ऊपर उठ जाए ऐसे। तो इस तरह में क्या होगा, ये जो तुमको संपर्क अभिलंब डालेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये तुमको अधिक कोण बन जाएगा। इसका थीटा 90 डिग्री से अगर ज़्यादा हो गई तो ये तुमको तरल अगर इस ढंग का स्केप बना लेगा तो इसमें हो गया तुमको ये अधिक कोण बन गई। ये हो गया तुमको 90 डिग्री ज़्यादा है तो इसको कहेंगे अधिक कोण। तो दो तरह हो गई, उत्तल आकार का हो गया, इसमें अधिक कोण बनेगा। तो दोनों कब ये किस आकार में, जब इसमें होता है जब द्रव के कण का आकर्षण बल कमजोर होता है ठोस और द्रव के बीच का। ठोस द्रव, यहाँ पर लिख देते हैं, ठोस डैश द्रव आकर्षण बल बड़ा होगा द्रव आकर्षण बल से। इसको ससंजन बल भी कहते हैं, इसको ससंजन बल कहते हैं, और इसको आसंजन बल भी कहते हैं, इसको आसंजन बल। तो अगर आसंजन बल बड़ा होगा ससंजन बल से तो ये तुमको न्यून कोण बनेगा। तो संपर्क कोण कैसा होगा? संपर्क कोण न्यून कोण होगा संपर्क कोण। तो इसी से, और ये जब होगा, ये जो फिगर बनता है इसमें क्या होता है, तुमको जब तुमको जो आसंजन बल जो है तुमको कमजोर होगा, द्रव मतलब जो आकर्षण बल है वो ज्यादा होगा। ससंजन बल बड़ा होगा आसंजन बल से। तो ये हो गया अधिक कोण बनेगा। तो ये तुमको एडहेसिव फोर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं, तुमको इसको कोहेसिव फोर्स और इसको एडहेसिव फोर्स कहते हैं। तो कोहेसिव फोर्स तुमको अगर ज्यादा बड़ा है, ससंजन बल जो द्रव का अणु का बीच का, जैसे देखो इसमें अगर तुमको एक सामान्य उदाहरण के रूप में कहें तो अगर तुमको जो पारा होता है, मरकरी जिसको कहते हो, पर मरकरी जो होता है उसका जो आकर्षण बल बहुत मजबूत होता है। तो पारा जो होता है उसका आकर्षण बल मजबूत होता है, उसका घनत्व भी 13,600 होता है, काफी मतलब किसी ठोस से भी ज्यादा होता है घनत्व उसका। जैसे स्टील बैरल का 8,000 ही घनत्व होता है, उससे भी ज्यादा घनत्व होता है, 13,600 होता है द्रव, मैंने है द्रव अवस्था में, लेकिन उसका घनत्व 13,600 है, इतना ज्यादा होता है। उसका आकर्षण बल भी बहुत मजबूत होता है पारा का। तो पारा को जब हम रखेंगे किसी जगह पर इसमें तो वह तुमको अधिक कोण बनाएगा। लेकिन वही जब ग्लास में कोई में कांच के ग्लास में या तुमको किसी में रखेंगे,
शीशा स्टील के गिलास में रखेंगे क्या कहते हैं पानी को, तो तुमको अवतल टाइप का इस तरह का शेप बनेगा। तो तुम ये चीज कह सकते हो तुमको ऐसा शेप कहाँ दिखता है। तुम अगर गौर से देखोगे ना, तुम अगर गिलास में पानी रखा हुआ है तो तुम देखोगे थोड़ा सा ये कितना ज्यादा, जैसे बहुत ज्यादा झुका दिए तो जान के, लेकिन तुमको पानी का सतह को अगर गौर से देखो तो समतल ऊपर नहीं दिखेगा, समतल नहीं होता, बल्कि वह तुमको नीचे की ओर कुछ क्या रहेगा, कुछ झुका हुआ रहेगा। और अगर तुमको उसी में जब पारा चढ़ाएंगे तो वो ऊपर की ओर उठा हुआ दिखेगा। तो अगर तुम गौर करोगे तो तुम देखोगे पानी जो होगा, तुम कभी भी गौर कर सकते हो, पानी भरा हुआ है गिलास वगैरह तुमको है रखा हुआ, थोड़ा सा खाली रहे गिलास हल्का सा, तो तुम देखोगे पानी का सतह नीचे हो। और अगर पानी का गिलास को पूरा भर देंगे तब देखो थोड़ा उठा हुआ रहेगा बीच में। तो ये तुमको ये सब जो पृष्ठ तनाव बल के कारण ही सब शेप होता है, थोड़ा सा खाली रहे हल्का सा, और उसको गौर से देखोगे तो पानी का सतह बीच में देखोगे तुमको झुका हुआ तुमको आएगा स्टील ग्लास वगैरह, लेकिन अगर मरकरी उसमें भरेंगे तो ऊपर उठ जाएगा वहां पर। तो ये तुमको दोनों में क्या होता है, संपर्क कोण। तो ये तुमको चूंकि पानी पानी के बीच का जो आकर्षण बल है, जो ग्लास तुम्हारा जो है ठोस और द्रव का आकर्षण बल से कमजोर होगा, और तब ये न्यून कोण इस तरह का से संपर्क कोण होगा। और अगर तुमको ज्यादा है तो इस तरह का संपर्क कोण बनेगा। ये दो तरह का तुमको संपर्क कोण, अधिक कोण और न्यून कोण प्राप्त हो सकता है। अब जैसे संपर्क कोण इस तरह का शेप ले लेगा, तो इसी से जुड़ा हुआ एक है केसीय उन्नयन, केसीय उन्नयन, कैपिलरी एक्शन। तो ये क्या होता है, जैसे कि इसके कारण तुम देखते हो पृष्ठ तनाव के कारण जो कि तुमको दिया वगैरह जो बाती में तेल डालोगे, तेल धीरे धीरे क्या होता है, जलते रहेगा, ऊपर से ऊपर जाते रहता है, और उसमें जो है पानी जो है तुमको कोई भी बत्ती है जैसे उसमें जो तेल है तुमको धीरे धीरे ऊपर जाते रहेगा, और तभी क्या होता है, लालटेन हो या तुमको कोई भी डिबिया हो, लैंप हो, उसमें क्या होगा, किरासन तेल में डाला जाता था पहले, ज्यादातर प्रयोग में होता था। तो उसमें तुमको कैसे ऊपर जा रहा है, वह तुमको पृष्ठ तनाव बल के कारण जो एक प्रक्रिया है जो केसीय उन्नयन, मतलब कि जनरली तो ये होता है तुमको कोई भी चीज तरल है तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण कारण ऊपर से नीचे गिरता है, लेकिन यहाँ पर तेल नीचे रखा हुआ, बत्ती में पानी तेल कहाँ चल रहा है, ऊपर चल रहा है, तेल गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ऊपर चल रहा है। तो इसका जो है तुमको यह कैसे चलता है, ये पृष्ठ तनाव बल के कारण ऊपर चढ़ता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण ऊपर चढ़ता है, और इसी के आधार पर क्या होता है, तुमको जो तेल वगैरह, चाहे तुमको जड़ से जो तनाव में तुमको जो सब जगह या फूल में पानी जा रहा है पौधा में, तो वहां भी तुमको केसीय उन्नयन का उदाहरण मिलता है। वहां भी जल के जो जड़ से जो पानी जाता है ऊपर उसके विरुद्ध, वो भी केसीय उन्नयन का है, उसमें भी पृष्ठ तनाव बल की अपनी भूमिका है। तो केसीय उन्नयन क्या हो गया कि पृष्ठ तनाव बल के कारण जो द्रव है वह तुमको किसी केस नली में, केस नली का जैसे पाइप है, छोटा सा पतला सा पाइप हो, चाहे पतला सा चीज रहेगा, जैसे कि जड़ है, जड़ में भी क्या होता है तुमको कुछ छेद होता है छोटा सा, जिसके कारण पानी पर चढ़ सकता है। तो ये कहलाएगा, तो लिख लेते हैं इसको, केसीय उन्नयन, केसीय उन्नयन, कैपिलरी, CAPILIARY, कैपिलरी एक्शन। ये कैपिलरी राइट है, उन्नयन का इंग्लिश राइट लिख लो, कैपिलरी एक्शन। पृष्ठ तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण तरल केस नली में ऊपर चढ़ते हैं, यह घटना केसीय उन्नयन कहलाती है, केसीय उन्नयन कहलाती है, जैसा कि केसीय उन्नयन कहलाती है। उदाहरण के लिए बाती में तेल का चढ़ना जड़ से
पौधा में पानी ऊपर चढ़ना इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण हो गए? केशिया उन्नयन के उदाहरण हो गए। तो केशिया उन्नयन का मतलब चढ़ता क्यों है और कितना पानी चढ़ेगा? तो केशिया उन्नयन में क्या होगा, तुमको पृष्ठ तनाव बल का जो कि तुमको जो कार्य करेगा, जैसे कि इसका जो कि अगर इस ढंग से कोई चीज डाल दिए पानी में, जैसे यहाँ पर पानी में इसको डाल दिए पानी में, तो इसमें कुछ क्या होगा, इसमें कुछ जो तुमको है ऊपर चढ़ जाएगा। ये जो है तुमको क्या हो जाएगा, कुछ इसमें ऊपर चढ़ जाएगा। इसमें जो ऊपर चढ़ेगा तो इसका जो कि तुमको यहाँ पर जो बल होगा ये इस ढंग से ऊपर चढ़ेगा। तो ऊपर जब चढ़ेगा एक कुछ ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक मान लेते हैं चढ़ गया, पृष्ठ से कितना ऊंचाई तक, एच ऊंचाई तक चढ़ागा। तो एच ऊंचाई तक चढ़ेगा ये पृष्ठ से। तो ये जो तब चढ़ेगा, जितना चढ़ेगा इसका जो पृष्ठ तनाव बल है, अगर ये तुमको थीटा कोण दिखा दें तो ये पृष्ठ तनाव बल क्या हो जाएगा तुमको, उसका जो अवयव होगा तुमको पृष्ठ तनाव बल का ये अवयव, स्पर्श कोण अगर थीटा ये वाला है तो ये भी क्या होगा तुम्हारा थीटा। तो इसका जो पृष्ठ तनाव बल अगर एफ है तो एफ कम इधर की ओर काम करेगा, एफ का तुमको अवयव, और एफ का इधर क्या होगा तुमको, एफ का ऊपर कंपोनेंट हो जाएगा। तो पृष्ठ तनाव बल का जो उदग्र अवयव है, जब तक इसमें पानी तब तक चढ़ता रहेगा। पृष्ठ तनाव बल का जब तक कि जो चढ़े हुए तरल का द्रव्यमान, चढ़े हुए तरल का भार जो होगा वह अगर पृष्ठ तनाव बल के उदग्र अवयव के बराबर हो जाएगा, तब तक वह पानी उसमें क्या होगा, द्रव उसमें चढ़ता रहेगा। तो लिख लेते हैं पृष्ठ तनाव या पृष्ठ बल का उदग्र अवयव चढ़े हुए तरल के भार के बराबर होता है, भार के बराबर होता है, चढ़े तरल के भार के बराबर होता है, चढ़े तरल के भार के बराबर होता है। तो ये तरल के भार के बराबर होगा। तो यहाँ पर h हो गया तुम्हारा, अगर भार तक ये मानते हैं कि तुम्हारा त्रिज्या r है, मान लिया किससे नली की त्रिज्या r, मान लिया कि केशिया नली की त्रिज्या r, केशिया नली की त्रिज्या r, पृष्ठ तनाव s, पृष्ठ तनाव s है। तो चढ़े हुए तरल की ऊंचाई h एवं घनत्व रो हो तो पृष्ठ तनाव बल का उदग्र है। पृष्ठ तनाव बल कितना है, पृष्ठ तनाव बल अब हो जाएगा, पृष्ठ तनाव बल बराबर s गुना 2 पाई r, जो है ऊपर में क्या होगा, वृत्ताकार लंबाई होगा, लंबाई जो पृष्ठ की लंबाई जो है वृत्त के रूप में रहेगा। अगर नली है, नली में रहता तो कैसा होगा, परिधि उसका जो होगा 2 पाई s गुना 2 पाई r होगा। जिसका जो उदग्र अवयव है, संपर्क कोण थीटा है, संपर्क कोण थीटा हो तो उदग्र अवयव बराबर s गुना 2 पाई r cos थीटा, उदग्र अवयव s गुना 2 पाई r cos थीटा। चढ़े तरल का भार बराबर क्या है, पाई r स्क्वायर तुमको हो गया इसका क्षेत्रफल गुना h गुना मतलब चढ़े हुए तरल का भार। अब यहाँ निकाल लेते हैं, चढ़े हुए तरल का भार, चढ़े हुए तरल का भार बराबर क्या करेगा, अगर इसकी त्रिज्या हो गया तो पाई r स्क्वायर हो गया, पाई r स्क्वायर h हो गया, आयतन हो गया, और गुना घनत्व हो गया रो इंटू जी। तो पाई r स्क्वायर h आयतन हो गया, गुना रो हो गया, तो घनत्व गुना जी हो गया, इतना हो गया तुमको। तो दोनों ऊंचाई होगा बराबर हो जाएगा, अतः पाई r स्क्वायर h रो जी बराबर क्या होगा तुमको
एस 2 पाई आर, एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा। तो एच बराबर हो जाएगा तुमको, कट टूट के बचेगा 2s कॉस थीटा बाय आर रो जी, आर रो जी, आर रो जी। इसमें सबका मतलब एच भाई सूत्र हो गया तुमको, कितना ऊंचाई तक चढ़ेगा 2s cos थीटा बटे r रो जी, 2s cos थीटा। s क्या हो गया तुम्हारा इसमें, s हो गया पृष्ठ तनाव का मान, और थीटा हो गया तुमको कौन सी जो कि संपर्क कोण हो गया, r हो गया किससे नली की त्रिज्या, जितना ऊंचाई त्रिज्या रहेगा, और रो हो गया तल का घनत्व, तो g हो गया जो कि तुम्हारा 9.8 जो इसका मान होता है। तो इसमें सबको अगर लिखना चाहो लिख सकते हो। h जो केशियन नली में क्या हो गया तुम्हारा, s हो तो पृष्ठ तनाव हो गया, h हो गया चाहे केशियन नली में चली जो द्रव है उसकी ऊंचाई, h बराबर ऊंचाई हो गया केशियन ऊंचाई, s बराबर पृष्ठ तनाव, r बराबर केश नली की त्रिज्या, केश नली की त्रिज्या, रो बराबर तरल का घनत्व। तो ये तुम्हारा इसका मान हो गया। तो इसका सूत्र आ गया तुमको 2s cos थीटा बाय r रो जी। तो क्या किए इसमें फिर से देख लेते हैं। अगर कोई नली में तरल चल रहा है तो तरल चल रहा है, इसका जितना तरल का चढ़ा हुआ जितना भार होगा वह किसके बराबर होगा, तरल के, इसका जो भार होगा वह पृष्ठ तनाव बल के बराबर होगा, पृष्ठ तनाव बल के बराबर होगा। तो s गुना 2 पाई आर cos थीटा बराबर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर h इंटू रो इंटू जी। ये तुमको हो गया। तो h बराबर 2s cos थीटा बाय r रो जी, ये केशियल उन्नयन या कैपिलरी राइट्स का मान हो गया। अब है तुमको एक दिया हुआ है तुमको बूंद, और बूंद जो होता है तुमको, तो बूंद हमेशा देखते हो गोलाकार ही होता है। बूंद गोलाकार काहे होता है, उसका कारण क्या है अगर ये पूछा जाए तो पृष्ठ तनाव बल के कारण क्या होता है तुमको, पृष्ठ तनाव बल को कम करने के लिए, वह अपना पृष्ठ क्षेत्रफल को न्यूनतम करने के लिए क्या करता है, बूंद अपना गोलाकार हो जाता है। जैसे एक प्रश्न हो सकता है तुमको कि बूंद गोलाकार क्यों होता है, बूंद गोलाकार होता है तो बूंद गोल के रूप में आकार क्यों ले लेता है हमेशा। तो उसका कारण होता है कि कोई भी चीज, जैसे कि है तुमको पृष्ठ पर एक बल कार्य करते रहता है। जैसे कि यहाँ पर है कोई भी पृष्ठ है तुमको, जैसे कोई यहाँ पर तरल है, इसके पृष्ठ पर क्या रहता है, एक बल कार्य करता है। अधिक से अधिक जो द्रव है वो सब चाहता है कि अंदर चले जाए, मतलब पृष्ठ के अंदर नहीं, बल्क में चले जाए, मतलब पृष्ठ पर रहना नहीं चाहता है। लेकिन किसी न किसी तो पृष्ठ पर रहना ही पड़ेगा। तो वह चाहता है, वह इस तरह का शेप ग्रहण कर लेता है कि उसका पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम हो। यह ऐसा आकार ग्रहण करेगा कि पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाए, इसका न्यूनतम हो जाए। तो पृष्ठ क्षेत्रफल अगर न्यूनतम करने के लिए वह अपना आकार को क्या कर लेता है, गोलाकार करता है। क्योंकि गोला का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, जितना आयतन है द्रव का, उसमें तुमको सबसे कम जो तुमको पृष्ठ क्षेत्रफल होगा गोला का। ये तुमको गोलाकार क्यों होता है, सब क्या बताया, फिर से इस लॉजिक को समझो। जैसे इस तरह का आकार में रहेगा, कैसे भी आकार तो किसी भी टाइप में रह सकता था एक पानी का बूंद, लेकिन इस तरह का आकार में रहेगा तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल तुमको ज्यादा हो जाएगा, कोई किसी भी दूसरा आकार में। तो सब चाहता है कि हम कम से कम पृष्ठ क्षेत्रफल करें, तो उसके लिए क्या करेगा, सब इस जैसे पूरा इतना आयतन है, आयतन मानते एक सीमित आयतन भी दे दिया तुम इसका, तो इस जब पृष्ठ चाहेगा पृष्ठ पर जब कम से कम द्रव है, इसकी इसका क्षेत्रफल कम से कम है, उसके लिए सबसे कम क्षेत्रफल किसका होता है, गोला का। मतलब कोई भी, जैसे तुम चाहोगे तुम क्वेश्चन जैसे बना सकते हो, जैसे मान लेते हैं तुमको दिया, मतलब आयतन दिया 64 सेंटीमीटर, और इसमें देखो इससे तुम एक गोला बना लो, इस आयतन से 4/3 पाई r क्यूब करके r निकाल लो, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर, तुम उसका मान निकाल लो। अब इसे घन बना लो इस 64 से, और घन का क्षेत्रफल होगा 6 गुना भुजा स्क्वायर, तो देखो तुम बना करके घन वाला तुमका क्षेत्रफल ज्यादा आ जाएगा पृष्ठ क्षेत्रफल, लेकिन गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा, सबसे कम आएगा। तो इसको जैसे ही सब प्रूव कर किया जा सकता है कैलकुलस की सहायता से कि दिए गए आयतन के लिए गोला का क्षेत्रफल सबसे क्या होता है। तो बूंद क्यों गोलाकार होता है, इसका क्या कारण, कैसे लिखेगा, तो अपनी भाषा में लिखोगे, इसको मैंने समझा दिया। इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। एक क्वेश्चन है, तुमको क्वेश्चन अपना कॉपी में लिख लो कि बूंद गोलाकार क्यों होता है, ऐसा प्रश्न अक्सर पूछा जाएगा। तो बूंद गोलाकार क्यों होता है, इसका जवाब मैं बोल दे रहा हूँ, तुम अपना कॉपी में नोट करोगे, अपने से लिखो, लिखने का कोशिश करेगा कि बूंद गोलाकार क्यों होता है। बूंद जो है तो कोई भी
तरल अपने पृष्ठ पर अपने पृष्ठ को क्षेत्रफल को न्यूनतम करना चाहता है, जिससे उसकी पृष्ठीय ऊर्जा सबसे कम हो सके। दिए गए आयतन के लिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल न्यूनतम होता है, इसलिए कोई भी बूंद हमेशा गोलाकार रूप ग्रहण कर लेती है। तो जाहिर है कि मैंने बोल दिया, इसको फिर से अपना नोट करके लिख लोगे। तो तुमको बूंद गोलाकार क्यों होता है इसकी चर्चा हो गई। तुम और भी घटना है, जैसे देखो पृष्ठ तनाव का कुछ घटना में लिख तो तुम अपना नोट कर लोगे। जैसे कुछ प्रश्न तुम कुछ जो अपना दैनिक जीवन में हम लोग देखते हैं पृष्ठ तनाव का घटना का उदाहरण, अगर तुम एक जैसे कि तुम जाओगे, तुम अपना जो नाला वगैरह पर देखते हो किरासन तेल का छिड़काव किया जाता है, तो उससे मच्छर लग जाता है, ऐसा दिखता होगा। अगर कुछ उसमें तेल वगैरह का छिड़काव कर दोगे, तुम्हारा कोई भी जैसे पानी जहाँ पे जमा होता है उसका नाला वगैरह में है, जैसे पानी जमा हो रहता है अगर है तो उस पर अगर मच्छर या कोई भी जहाँ पे पानी जमता है उस पर थोड़ा सा किरासन तेल छिड़क दो, तो तुम देखोगे मच्छर वहाँ पर नहीं पनपेगा। तो उसका कारण क्या है? देखो मच्छर जब रहता है यहाँ पर पानी पर मच्छर है, तो मच्छर पानी पर रहेगा तो इसका तो भार तो नीचे काम कर रहा है, तो भार को इसको पृष्ठ तनाव बल ही का संभाल लेता है। इसका मच्छर का भार कम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव बल जो कि है वही क्या कर लेता है, इसके भार को संभालता है, मच्छर के भार को। और पानी का पृष्ठ तनाव किरासन तेल से अधिक होता है। तो मच्छर क्या होगा, मच्छर को एक अंदाजा है कि इतना मतलब थोड़ा सा डूबेगा और वो अपना वहां पर बैठा रहेगा आराम से। लेकिन जैसे किरासन तेल यहाँ पर छिड़क देंगे, किरासन तेल का पृष्ठ तनाव कम होता है, तो मच्छर में पृष्ठ तनाव बल घट जाएगा, तो ऑटोमेटिक मच्छर डूबने लगेगा, तो वह जो तुमको वहां से भाग जाएगा। तो ये पृष्ठ तनाव बल के कारण क्या होता है, तुमको पृष्ठ तनाव बल कम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा दूसरा जैसे कारण पूछेगा तो बता सकते हो कि किरासन तेल छिड़कने पर क्या हुआ तुमको, मच्छर क्यों भाग जाता है। तो उसका कारण क्या हुआ, उसका गंध वगैरह से नहीं भाग गया, बल्कि गलती से भाग गया वो उसमें पृष्ठ तनाव पृष्ठ तनाव किरासन तेल का कम होने के कारण उसका भार जो है कम होता है। मच्छर का मतलब इसकी वजन उसके भार को बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो मच्छर वहां से क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तुम देखो अगर चाहोगे तुम एक प्रयोग करके तुम सुई को अगर बढ़िया से रखोगे ना, अगर मतलब टेढ़ा नहीं हो, जैसे पानी का पृष्ठ है ना, उस पर एकदम पानी पर एकदम जेंटली बैठा उसको ऐसे करके रख दो, मतलब एकदम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज करके रख पाओगे तो तुम देखोगे वो नहीं डूबेगा। अगर तिरछा हो जाएगा रखने में तो डूब जाएगा। तो सुई भी तुमको पानी में तैर सकता है, क्योंकि उसमें जो अगर बढ़िया से रखाएगा तो पृष्ठ तनाव बल उसको क्या कर लेगा, संभाल लेगा अपना वजन को। लेकिन अगर तिरछा रखा गया तब फिर वो अपने बल में डूब जाएगा। तो क्योंकि तब तो पृष्ठ पर कम आएगा ना, तो अंदर बहुत सा बल चला गया तो पृष्ठ तनाव बल घट जाएगा उसका। तो कागज वगैरह उसी पर उस कारण तैरता है। तो ये तुमको क्या होगा, तुमको पृष्ठ तनाव बल के कारण हो गया। तुमको कुछ उदाहरण बता रहे हैं। और जैसे कि तुमको देखो ब्रश को, जैसे ब्रश है तुमको पेंट वगैरह में जैसे कि है, या पानी से कोई ब्रश है तुमको जो ब्रश पेंट वगैरह जैसे करता है, अगर उसको पानी में डुबाते हैं देखते हो सब एक दूसरे से चिपक जाता है। ब्रश का जो ब्रिस्टल होता है एक दूसरे से चिपक जाएगा ब्रश का, तो ऐसा काहे होता है। तो वहां भी यही कर रहा है कि ये चाहता है पृष्ठ को कम से कम रहना। तो दूगो अगर मान लो दो है, दोनों अलग अलग इधर पृष्ठ सब तरह है, और ये दोनों अगर चिपक के एक बन जाए, ऐसे ऐसे हो जाए, इधर वाला पृष्ठ एक ही में बचेगा, इधर इसी दोनों साइड में पृष्ठ बचेगा। जिससे पृष्ठ बल क्या हो गया, कम हो गया। फिर से इस बात को जैसे एक तुमको ब्रश का जो है ब्रिस्टल है, तो इधर भी छोटा पृष्ठ, इधर भी पृष्ठ है, अब इधर दूसरा है, इधर भी पृष्ठ है, इधर भी। आई दोनों अगर चिपक जाएगा तब क्या होगा, इधर वाला पृष्ठ गायब हो जाएगा, तो इधर से बच क्या हो जाएगा, इधर पृष्ठ बचेगा। इसका तो पृष्ठ का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जाहिर है कि इसका मतलब है कि उसको वो चिपक जाएगा तो पृष्ठ तनाव बल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो सब एक दूसरे से क्या कर जाएगा, चिपक जाएगा, जिससे कि पृष्ठ तनाव बल क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो ये सब तुमको पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण बता रहे हैं। और भी जगह पृष्ठ तनाव का काम करता है। एक तुमको देखते हो खिलौना के रूप में देखते हो, तुमको पानी में बत्तख वगैरह रहेगा, वो तैरते हुए दिखेगा, छोटा सा एक खिलौना था बिल्कुल सस्ता सा बच्चा के लिए। तो उसमें देखो उसमें क्या होता है, पानी में डालोगे तो बत्तख जैसे दे देगा, नीचे में रह जाएगा कोई मतलब कपूर वगैरह लगा देता है। कपूर जब घुलता है ना पानी तो पृष्ठ तनाव बल घट जाता है, तो वो इधर उधर क्या होते रहेगा उस बल के कारण बत्तख चलते रहेगा, जैसे लग रहा है तैर रहा हो। ऐसा खिलौना भी तुमको मिलता है, तो उसमें पृष्ठ तनाव का उपयोग होता है। तो ये सब तुमको उदाहरण थे जिसका चर्चा किए। और जैसे वो तो अक्सर पूछा जाएगा कि तुमको पृष्ठ तनाव के कारण पानी का बूंद गोल क्यों होता है। तो बूंद गोल क्यों होगा, तो एक दिए गए आयतन के लिए गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल सबसे कम होता है, और कोई भी वस्तु अपना पृष्ठ क्षेत्रफल को घटाना चाहता है जिससे उसकी पृष्ठीय ऊर्जा कम हो। तो चलिए सब चर्चा हो गई।
अब है तुमको अतिरिक्त दाब एक करते हैं, अतिरिक्त दाब एक लिख लेते हैं, अतिरिक्त दाब, एक्सेस प्रेशर। पृष्ठ तनाव बल के कारण, तनाव बल के कारण द्रव के पृष्ठ तनाव बल के कारण द्रव बूंद एवं बुलबुले, द्रव बूंद एवं बुलबुले के अंदर का दाब बाहरी दाब से अधिक होता है, इसे अतिरिक्त दाब कहते हैं, बूंद के अंदर अतिरिक्त दाब बराबर 2s/r, 2s/r। इसका प्रूफ नहीं है तुम्हारे बुक में, 2s/r। एस हो गया पृष्ठ तनाव और आर हो गया बूंद की त्रिज्या। बुलबुले में दो पृष्ठ होने के कारण अतिरिक्त दाब 4s/r होता है। अतिरिक्त दाब जैसे कि बुलबुला में क्या, जैसे हवा का बुलबुला है, जैसे हवा का बुलबुला कैसा होता है, जैसे यहाँ पर हवा रहेगा, जैसे साबुन का बुलबुला बनाता है, हवा रहेगा, यहाँ पर फिर तुमको ये साबुन है, यहाँ पर एक परत होगा साबुन का, फिर इधर हवा है, यहाँ भी हवा है, अंदर भी हवा है, इसमें दो लेयर हो गई, हवा का एक लेयर यहाँ पे हो गया, एक इधर हो गया, इसलिए दो पृष्ठ हो गए। यहाँ जैसे कि हवा से जब द्रव में जाएंगे तो 2s/r, फिर द्रव से जब हवा में जाएंगे तो 2s/r, 4s/r। मतलब कि ये हो गया, देखो जैसे एक लेयर हो गया, देखो यहाँ पर ये द्रव यहाँ है, यहाँ से यहाँ गया अंदर, और फिर यहाँ से यहाँ गया, इसमें हवा दोनों तरफ है। जैसे आप बूंद में क्या था, बूंद में जैसे एक केव लेयर होगा, जैसे बूंद है, ये तो पूरा पानी है, खाली वो एक परत इधर हवा है, इधर अंदर हो गया, जैसे 2s/r, और बुलबुला में 4s/r। ये तुमको पृष्ठ के कारण, तुमको दो पृष्ठ होने के कारण बुलबुला में तुमको 4s/r अतिरिक्त दाब। अब देखो इन सबों के आधार पर एक उदाहरण है तुम्हारे बुक में दिया हुआ, तुमको उदाहरण नंबर कितना है, 10 नंबर उदाहरण है, इस अध्याय का अंतिम उदाहरण है, अंतिम टॉपिक भी है। तो सर्फ वगैरह में भी तुमको जो होता है, जो अपमार्जक काम करता है, उस समय पृष्ठ तनाव बल के कारण कपड़ा को धोने में मदद करता है, उस समय भी उसका गुण होता है। चलो तो उसका उदाहरण नंबर 10 नंबर उदाहरण है एनसीईआरटी बुक में, जिसमें दिया हुआ है एक तुमको केस नली है, एक पाइप है जिसका कि व्यास दिया हुआ है 2 मिलीमीटर से, देखो 2 मिलीमीटर व्यास है, 2 मिलीमीटर व्यास, त्रिज्या 1 मिलीमीटर हो जाएगा उसका। उसको डाला गया है एक पानी में, मतलब एक तरल में, और जिसके कारण कि तरल में 8 सेंटीमीटर नीचे में एक बुलबुला उसको बनाना है। बुलबुला बनाने के लिए कितना दाब का जरूरत पड़ेगा, उदाहरण 10 नंबर इसका। तो अब जो है तुमको इसका बुलबुला का तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाएंगे, जैसे पृष्ठ के नीचे जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर है पृष्ठ पर का वायुमंडलीय दाब होता है, इससे 8 सेंटीमीटर नीचे है, 8 सेंटीमीटर नीचे गया तो यहाँ पर दाब जब बढ़ जाता है अपने, यहाँ पर दाब क्या होगा, 8 सेंटीमीटर नीचे है तो P बराबर क्या होगा, P0 प्लस ρg है, और उससे अतिरिक्त दाब और जो बुलबुला में बढ़ेगा तो P0 प्लस ρg है। P0 का मान दिया हुआ है वायुमंडलीय दाब 1.0 कितना दिया हुआ है, 01 × 10⁵
1.01 का उसका पहुंचना है। हाँ अब प्लस रो हो गया, तुमको घनत्व दिया हुआ है 1000 किलोमीटर केजी प्रति मीटर क्यूब, और जी का मान 8 और हाइट है 8 सेंटीमीटर, 8/100। तो इतना जोड़ कर क्या जाएगा, कितना 1.01 784 into 10⁵ पास्कल। अब जो है अंदर का तरीका, बुलबुला यहाँ पर है, बुलबुला है लेकिन यहाँ पर ये है तो बुलबुला, लेकिन पृष्ठ एक क्यों बनेगा, क्योंकि बाकी तो द्रव रहेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, हवा में नहीं है बुलबुला, ये पानी के अंदर बुलबुला बना है, अर्थात एक ही पृष्ठ है। पानी के अंदर बुलबुला में एक पृष्ठ होगा, एक पृष्ठ होगा। देखो कैसे एक पृष्ठ होगा, पानी है यहाँ और इधर हवा रहेगा, तो एक ही पृष्ठ रहेगा, यहाँ पानी, इधर अंदर में क्या रहेगा, हवा, तो एक ही पृष्ठ रहेगा इसका। और अंदर में पानी का बुलबुला बन रहा है, पानी रहेगा सभी, तो पूरा पानी, ये पूरा बाहर भी पानी और अंदर में हवा, एक ही पृष्ठ बना। अतिरिक्त दाब कितना होगा, 2s बटा, तो कुल दाब हो गया अतिरिक्त दाब बराबर 2s/r। अतिरिक्त दाब हो गया तुम्हारा, अब बुलबुला में से 4s/r होता है, लेकिन यहाँ पर एक ही पृष्ठ बनने का 2s/r होगा, अतिरिक्त दाब 2s/r होगा इसमें, ये 2s/r था। तो कुल दाब हो गया, अंदर दाब बराबर, कुल दाब बराबर ये जो P0 प्लस रो जी है, जो P निकला P प्लस 2s/r, तो P का मान निकला 1.01784। जीवन कितना है, 784 गुना 10⁵। ये तो बहुत छोटा होगा। पृष्ठ तनाव का मान कितना दिया हुआ है, पानी का S का मान दिया हुआ है, पृष्ठ तनाव का क्वेश्चन दिया हुआ है ना, नीचे दिया हुआ सबसे 0.75 × 10⁻⁵ ऐसा कुछ करके आता है, 7.30 × 10⁻²। हाँ, न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। अब बटे त्रिज्या था 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर था व्यास, तो 1 मीटर गुना 10⁻3। तो ये तुम्हारा उत्तर आ गया, इसका कितना आ गया अंदर, इतना जोड़ के आ जाएगा, कितना है 0.02 न्यूटन पर 5 पास्कल। इसमें यही हुआ तुमको, इसमें देखो 3 चीज होगा, एक तो पृष्ठ के जो पढ़ा होगा पहले कि द्रव के अंदर जब जाओगे तो P0 प्लस रो जी दाब हो जाता है, और अतिरिक्त दाब जैसे बुलबुला के अंदर जाएगा तो 2s/r और जुड़ जाएगा। ये जो बुलबुला है, लेकिन ये जो द्रव्य है बाहर में, एक ही पृष्ठ है इसमें। और जैसे हवा में रहता है बुलबुला तो 2 पृष्ठ हो जाता है, एक हवा फिर द्रव या जो भी साबुन वगैरह है, फिर हवा, इस तरह से पानी। और ये पानी के अंदर है, इसलिए इसमें एक ही पृष्ठ रहेगा, 2s/r रहेगा। तो ये तुमको हो गया क्या चीज, P0 प्लस रो जी प्लस 2s/r, जो भी इस अध्याय का तुमको ये लास्ट लेक्चर था इसमें दिया हुआ। इसकी जो एक्सरसाइज है उसको तुम एनसीईआरटी बुक से या किसी और भी बुक से बनाओगे, और जहां भी दिक्कत है राइफल ऐप के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हो कभी भी। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करें।